हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आपकी किसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है। आप देखेंगे इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। कुछ आपके डिस्काउंट के क्वेश्चंस हैं, टैक्स, जीएसटी, प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्रीज इन डिक्रीज इन परसेंटेज, यानी कि हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक दूसरे से डिफरेंट ही है। तो चलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ही मूव करते हैं। जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अगर आपकी क्लास की आती है तो उसे आप मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। 10% का मतलब है कि अगर उस पर्सन की सैलरी 100 होती तो इंक्रीमेंट 10 होता। ओके, पहले अगर 100 थी सैलरी, 10 इंक्रीज हो गई तो यानी कि 110 हो जाती आफ्टर इंक्रीमेंट। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, आपको नई सैलरी दी हुई है, आफ्टर इंक्रीमेंट 1,54,000 है, बताइए उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके परसेंटेज पर बेस्ड अभी आएंगे सभी हम लोग 100 अज्यूम करके चलने वाले हैं। आप लिखेंगे 10% का मतलब हमें पता है कि अगर सैलरी 100 होती तो 10 इंक्रीज होती। आप कहेंगे आंसर 1। लेट, मान लीजिए हिज ओरिजिनल सैलरी, उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो 100 थी, बी ₹100। अगर उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 होती, इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीज इन सैलरी कितना है, सैलरी इक्वल्स टू 10%। 10% का मतलब 10 ऑन 100। तो आफ्टर इंक्रीमेंट न्यू सैलरी कितनी होती, न्यू सैलरी होती 100 प्लस 10 यानी कि 110। ओके, ये हमारे अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा। सैलरी 100 थी ओरिजिनल सैलरी, और नई सैलरी 110 रुपीज़ है। लेकिन उसकी एक्चुअल में कितनी सैलरी है, आपको यहाँ पर न्यू सैलरी दी हुई है, ये अज्यूम्ड है, ये हमने माना है। क्वेश्चन में जो नई सैलरी दी हुई है वो 1,54,000 है, एक्चुअल न्यू सैलरी। फिर से मैं बता दूं, सैलरी 100 नहीं थी, ये अजम्पशन है हमारी, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, बेस हमेशा हम 100 ही लेके चलेंगे जितने भी आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने 100 के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लिया। अब हम एक्चुअली देखते हैं कि हुआ क्या है। एक्चुअल न्यू सैलरी कितनी है, 1,54,000, और आपको एक्चुअल ओरिजिनल सैलरी कितनी थी वो निकालनी है। सैलरी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इसका एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपने अपने अकॉर्डिंग दोनों निकाल लिए हैं। आपके हिसाब से ओरिजिनल सैलरी 100 थी, नई सैलरी 110 थी। आप इन दोनों नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे? इन दोनों में से जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी, और जो दी हुई है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगी। आपको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, नई सैलरी दी हुई है और ओरिजिनल पूछी हुई है, तो जो पूछी हुई है वो हमेशा ऊपर रहेगी इन दोनों में से जो आपने माना है। आप अपनी अज्यूम्ड सैलरीज जो हैं नई और ओरिजिनल, उनको फ्रैक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इस तरीके से, आपको तो पता है आपके अकॉर्डिंग ओरिजिनल 100 है, नई 110 है, इनके अकॉर्डिंग नई 1,54,000 है, ओरिजिनल आपको बतानी है। तो आप अपनी वाली ओरिजिनल को ऊपर रखिए, ओरिजिनल कितनी थी हमारी 100, और जो नई है उसको डिनोमिनेटर में रखिए 110, क्योंकि हमें ओरिजिनल वाली निकालनी है, नई हमें पता है, इसलिए हमने अपने वालों को इनको फ्रैक्शन में रखा। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो चीज़ आपको दी हुई है 1,54,000 से। सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। 100 आप अज्यूम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग परसेंट निकालेंगे। उसके बाद जो आपने ये दोनों चीज़ें लिखी है इनको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल सैलरी दी होती और नई सैलरी पूछी होती तो फिर आप क्या लिखते, आप नई पूछी है तो नई वाली ऊपर रखते, ओरिजिनल नीचे रखते, फिर जो दिया है क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई कर देते। सिंपल है। लेकिन आपको नई वाली गिवन है, न्यू सैलरी उसने कहा है कि उसकी जो न्यू सैलरी है दैट इज़ 1,54,000, ओरिजिनल निकालिए। तो हमारे वाले में ओरिजिनल कितनी थी 100 और नई थी 110, इसलिए हमने ओरिजिनल क्योंकि निकालनी है हमें, उसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, और जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल। 0 से 0 कैंसिल, 11 1s आर 11, 4 बचा 44 हो गया, 11 4s आर 44, 1 2 3 zeros।
अब 14, 1, 2, 3 और एक 0 यहाँ से कितना हो गया ये 1,40,000, यानी कि एक्चुअल जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो 1,40,000 थी। यही आपका आंसर है। ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं सिंपली कि कैसे इसको कैसे लिखना है, कौन सा नंबर न्यूमरेटर में आएगा कौन सा डिनोमिनेटर में, तो सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 लोग जो है जू को विजिट करने जाते हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। संडे को क्योंकि छुट्टी होती है बच्चों की, स्कूल की भी, तो ज़्यादा है जो नंबर ऑफ पीपल विजिट कर रहे हैं जू को, और मंडे को सिर्फ 169 है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। कितने परसेंट लोग कम हुए हैं जो जू को विजिट करने गए हैं मंडे को। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे आप, आंसर नंबर 2, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन संडे, जू ऑन संडे इक्वल्स टू 845. Number of people visited zoo on Monday equals to 169. पहले ये फाइंड करिए कि कितने लोग कम हुए हैं। परसेंट की तो बात बाद में है, परसेंटेज डिक्रीज हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। पहले ये तो पता लगे कितने लोग एक्चुअली में कम हुए हैं। सो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल इक्वल्स टू 845। जितने संडे को जिन्होंने विजिट किया था उनमें से माइनस कर दीजिए मंडे वालों को। 15 माइनस 9 इज 6, 3, 13, 13 माइनस 6 इज 7, ये 7 था, 7 माइनस 1 इज 6, 676 कम लोगों ने विजिट किया मंडे को अगर हम कंपेयर करें संडे से। अब इसका परसेंट आपको निकालना है, डिक्रीज परसेंट। परसेंट का एक रूल है, जिस भी चीज़ का परसेंटेज आपको निकालना है हमेशा उसको न्यूमरेटर में रखिए। फॉर एग्जांपल आपको कितने मार्क्स आए हैं, मान लीजिए 20 मार्क का क्वेश्चन पेपर था, आपको एग्जाम में मिले हैं 15 मार्क्स। सो आप 15/20 ऐसे लिखते हैं। फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। जितने मार्क्स मिले हैं अपॉन में हमेशा टोटल रहता है एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, आपको डिक्रीज का परसेंट डिफाइन करना है। तो जितनी डिक्रीज हुई है आपकी उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे 676। बेस किसको लेंगे, किसके बेसिस पर आप फाइंड कर रहे हैं कि कितना डिक्रीज हुआ है, जो लोग संडे को गए थे। ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में हमेशा वो चीज़ आती है जो पहले हुई हो। जैसे कि अगर आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी लिखते हैं, क्योंकि चीज़ पहले खरीदी जाती है तो हम उसको बेस लेकर चलते हैं। यहाँ पर संडे ऑब्वियसली पहले आया होगा मंडे से, तो वो जो लोग विजिट किए थे संडे को वो आपका बेस होंगे। सो 845 फ्रैक्शन में आ गया ये। जब भी नंबर आपको फ्रैक्शन में पता हो आपको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है उसे फ्रैक्शन में, उसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10, 0, 5 1s are 5, 5 6s are 30, 5 9s are 45, 169। 169 आप जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है, सो ये सिर्फ 13 से ही कैंसिल होगा। 676 भी 13 से कैंसिल हो जाएगा। सो 13 5s are 65, 2 26, 13 2s are 26, 13 13s are 169, 13 4s are 52, 4 into 20 is 80, so answer is 80%। यानी कि 80% लेस पीपल विजिटेड द जू ऑन मंडे। मंडे को 80% कम लोगों ने विजिट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल खरीदता है, 80 चीज़ें खरीदता है ₹2400 में, एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹16%। 16% के प्रॉफिट से उन्हें बेच देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, आंसर 3। देखिए परसेंटेज के केस में मैंने आपको हमेशा बताया 100 अज्यूम करके चलिए। मान लीजिए लेट द कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 80 आर्टिकल्स, मान लीजिए उन 80 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ था। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है आपको, प्रॉफिट परसेंट है 16%, 16% यानी कि 16 on 100। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा
100 + 16 यानी कि 116। ये हमारी अजम्पशन है पूरी। अगर 100 रुपीज़ के वो होते सारे जो आर्टिकल्स हैं आपके, 16% के प्रॉफिट पे आप बेचते तो आप उनको 116 में बेचते। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ने एक्चुअली आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सीपी कितना दिया है आपका, एक्चुअल सीपी, ये आपकी अजम्पशन है। लेट मतलब हमने माना है। सो एक्चुअल सीपी कितना है 2400। आपको एक्चुअल एसपी निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, जो आपकी अजम्पशन है उनको आप फ्रैक्शन में रखते हैं। आपके अकॉर्डिंग तो सीपी 100 और एसपी 116 है, और फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो आपको फाइंड करना है वो हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि आपको एसपी फाइंड करना है तो 116 ऊपर रहेगा। सीपी आपको दिया हुआ है वो नीचे होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 2400 से। ओके, कैंसल्ड। 116 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 2784। तो आपको सेलिंग प्राइस पता लग गया 80 आर्टिकल्स का। क्वेश्चन में लेकिन पूछा था फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये 80 का है, आपको 1 का बताना है। सो एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 2784। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 2784 डिवाइडेड बाय 80। 80 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 34.80, यानी कि एक आर्टिकल जो है वो 34 रुपीज़ एंड 80 पैसा का है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज़ 15,500। एक आर्टिकल, ये कोई चीज़ 15,500 की है, 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। उसको रिपेयर कराने में 450 रुपीज़ खर्च हो गए। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसको रिपेयर करने में, इंस्टॉल करने में जितना भी अमाउंट खर्च होता है वो आप उसकी कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ देते हैं। ओके, तो यानी कि इसका जो सीपी है वो 15,950 हो जाएगा। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट पे आपने बेचा उसको, तो सेलिंग प्राइस बताइए। अब हम पहले तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, अभी क्वेश्चन को भूल जाइए। आप कहेंगे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, दिस इज आंसर नंबर 4, लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 था, प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट है आपका 15%, यानी कि 100 पे 15, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100, कॉस्ट प्राइस 15, 115। ये हमारी अजम्पशन है जो हम हर क्वेश्चन में करने वाले हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको दिया है कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है 15,500 प्लस 450, इतने में आपने खरीदा, इतने उसका रिपेयर पर खर्च किया, यानी कि 15,950। एसपी आपको निकालना है। जो चीज़ निकाल, आपको तो एसपी सीपी दोनों पता है, जो निकालना है वो हमेशा आप ऊपर रखेंगे, यानी कि 115 ऊपर रखेंगे। नीचे जो दिया है, दिया आपको सीपी है तो सीपी आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो गिवन है 15,950 से। ओके, जीरोज आर कैंसल्ड। सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करिए और लास्ट में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिएगा, बिकॉज 10 से ये डिवाइड नहीं होंगे। जब आप 1595 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लीजिए, आंसर आएगा 183425। ओके, ये आपका आंसर है। और नीचे क्योंकि 10 है, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल छोड़ के, लास्ट से एक नंबर छोड़ के आपको डेसिमल लगाना होगा। सो द आंसर इज 18,342 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, ये उसका सेलिंग प्राइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज़ 8,000 ईच। आपने एक VCR खरीदा, एक टीवी खरीदा, दोनों 8,000 के हैं, 8,000 का टीवी, 8,000 का VCR। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। जो शॉपकीपर है उसे VCR के ऊपर 4% का लॉस होता है, लॉस ऑफ VCR के ऊपर 4% का लॉस होता है और टीवी के ऊपर 8% का प्रॉफिट होता है। बताइए गेन और लॉस परसेंट क्या है इन दिस होल ट्रांजैक्शन, पूरी ट्रांजैक्शन खरीदने से लेकर दोनों को बेचने तक। तो पहले तो दोनों का CPSP हमें पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। टीवी से शुरू करेंगे। टीवी, मान लीजिए, पहले हम मानेंगे उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। मान लीजिए CP ऑफ टीवी वॉज 100।
अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 100 था, टीवी पर उसे प्रॉफिट हो रहा है 8% का, प्रॉफिट परसेंट कितना है टीवी पर 8%, तो हमारे अकॉर्डिंग तो उसका एसपी होना चाहिए था 100 + 8 यानी कि 108। ओके, अब एक्चुअल में आते हैं। एक्चुअल में उसका सीपी 8000 था, एक्चुअल सीपी 8000, तो एक्चुअल एसपी आपको फाइंड करना है, वो कितना होगा। पहले अपने इन दोनों नंबर्स को आप फ्रैक्शन में रखेंगे, 100 और 108। आपको एसपी निकालना है, सो एसपी ऊपर रखिए, सीपी दिया हुआ है 8000 दिया है ना, तो आप अपना सीपी डिनोमिनेटर में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो दिया है उससे 8000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0, 8 8 जार 64, 8 1 जार 8, यानी कि टीवी का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, वो है 8640। ओके, चलिए अब वीसीआर पर आते हैं, इसको रखते हैं अभी, बाद में ये काम आएगा। वीसीआर फिर से हम वही करेंगे। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर कितना था, 100 रुपीज़ था। अब वीसीआर पर उसे लॉस हो रहा है 4% का, लॉस परसेंट कितना है 4%, तो सेलिंग प्राइस कितना होता, अगर 100 रुपीज़ का होता, 4 लॉस होता, तो सेलिंग प्राइस होता 96 रुपीज़ में बिकता वो। लेकिन एक्चुअल सीपी कितना है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 8000 है, क्योंकि टीवी और वीसीआर दोनों की 8000 ही थी। आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस बताना है कितने में वो बिकेगा, तो हम पहले इनको फ्रैक्शन में रखेंगे 196 को, क्योंकि हमें एसपी निकालना है, सो एसपी ऊपर रखेंगे आप 96, 100 डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे 8000 से, कैंसिल, 0, 8 6 जार 48, 4 कैरी, 8 9 जार 72 + 4 76, 7680। ये है एक्चुअल एसपी ऑफ वीसीआर 7680। अब देखिए, अब पूरी ट्रांजैक्शन को देखते हैं जो टीवी और वीसीआर में हुई है। सीपी ऑफ टीवी एंड वीसीआर, वीसीआर और टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना था 8000 यानी कि 16000, दोनों 16000 के थे। सेलिंग प्राइस कितना है टीवी एंड वीसीआर का, वीसीआर का सेलिंग प्राइस है 7680, क्योंकि लॉस हुआ है, और टीवी का सेलिंग प्राइस है 8640। ऐड करिए, 0, 8 + 4 12 to carry 1, 6 6 12 + 1 13, 1 again, 8 + 8 is 16। सेलिंग प्राइस है दोनों का 16320, दोनों आपने 16000 में खरीदे, प्रॉफिट और लॉस के बाद 16320। एसपी ज़्यादा है ऑब्वियसली यहाँ पर आपका सीपी से, अगर आपने बेचे ज़्यादा में है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है 16320 माइनस 16000, यानी कि 320 रुपीज़ का आपने प्रॉफिट अर्न किया इस पूरी ट्रांजैक्शन में। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था परसेंट बताइए प्रॉफिट या लॉस का। प्रॉफिट आपको पता है, आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने कहा जिसका परसेंट निकालना होता है वो आप ऊपर रखते हैं। यहाँ पर बेस होगा सीपी और एसपी, डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी आता है इंटू 100, क्योंकि पहले आपने चीज़ें खरीदी होगी, तो बेस हम उसी को लेकर चलेंगे। प्रॉफिट है 320 का, दोनों के ऊपर सीपी दोनों का है 16000 मल्टीप्लाइड बाय 100, जीरोज आर कैंसल्ड, 0, 16 2 जार 32, सो 2% प्रॉफिट हुआ है हमें ओवरऑल उस ट्रांजैक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आपने क्या किया, टीवी और वीसीआर का सेलिंग प्राइस फाइंड किया, दोनों का एसपी निकाला, वीसीआर का इतना है, टीवी का एसपी इतना है। उसके बाद दोनों का कॉस्ट प्राइस 8000 थे, दोनों के 16000, दोनों का सेलिंग प्राइस, और वहाँ से फिर एक्चुअल प्रॉफिट देखा कितने का हुआ 320 का, और प्रॉफिट परसेंट आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल चल रही है शॉप में, अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। जितने भी आइटम्स हैं उनके ऊपर जो प्राइस मार्क्ड है उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked 850 each? अब एक कस्टमर जाता है, वो एक जीन्स ले रहा है और 2 शर्ट ले रहा है। जीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है, जो लिखा हुआ है जीन्स के ऊपर 1450 है,
और शर्ट में 850 ईच, यानी कि दोनों ही शर्ट 850 की है। ओके, आंसर 6। परसेंटेज का क्वेश्चन है, पहले हम अपने अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। मान लीजिए लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम्स जो थे बी 100 ऑफ एन आइटम, उसका मार्क्ड प्राइस 100 होता। डिस्काउंट कितने परसेंट आप दे रहे हैं? डिस्काउंट आप दे रहे हैं कस्टमर को 10%, यानी कि 10% कम करके देंगे, 100 पर 10 कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 100 माइनस 10, यानी कि 90 रुपीज़। ओके, डिस्काउंट में प्राइस कम होता है। सो 100 मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपका 90। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन्स की। जीन्स का मार्क्ड प्राइस आपको दिया है, कितना है? 1450। उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हमने जो माना है उस पर आते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो मार्क्ड प्राइस 100 था, तो सेलिंग प्राइस 90 था। इसने आपको मार्क्ड प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस पूछा है तो इन दोनों को फ्रैक्शन में लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऊपर लिखेंगे क्योंकि आपको फाइंड करना है। सो 90 आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो पता है मार्क्ड प्राइस पता है, सो मार्क्ड प्राइस आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो दिया हुआ है 1450 से। ओके, 0 0 कैंसल्ड, 9 5s are 45, 4 carry, 9 4s are 36 plus 4 is 40, 4 again, 9 1s are 9 plus 4, 9 1s is 9 plus 4 is 13, 1305। सो कस्टमर जो है जीन्स के लिए कितना देगा? हैज़ टू पे 1305 फॉर अ जीन्स। एक जीन्स के लिए वो इतना देगा। यह भी आधा आंसर है, इसलिए इसको बॉक्स के अंदर हम रख रहे हैं। अभी हम बात करते हैं शर्ट्स की। एक शर्ट का मार्क्ड प्राइस कितना है? 850। सेलिंग प्राइस आपको बताना है कि बेच कितने में रहे हैं आप उसको आफ्टर डिस्काउंट। अगेन वही बात है, डिस्काउंट के बाद आपके अकॉर्डिंग 90 प्राइस था और मार्क प्राइस 100 था। सो 90 आप ऊपर रखेंगे क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। 100 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 850। 9 5s are 45, 4 carry, 9 8s are 72, 72 plus 4 76, 765 एक शर्ट का सेलिंग प्राइस है SP। सो द कस्टमर हैज़ टू पे जीन्स के लिए वो कितना दे रहा था? 1305 प्लस 765 प्लस 765, क्योंकि उसने 2 शर्ट्स ली हैं और ये हमने एक का सेलिंग प्राइस फाइंड किया, तो दोनों के लिए वो 765 पे करेगा। 5 + 5 10 + 5 15, कैरी 1, 6 + 6 is 12, 12 + 1 is 13, 3 1 again, 7 + 7 14, 15 16 17 + 1 18, 1 1 + 1 is 2। The customer has to pay 2835 in all, okay, रुपीज़। ये था इसका आंसर। आई एम श्योर जितने क्वेश्चंस अभी तक कराए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसके पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।